साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी का, दूसरा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा सी सेट, जो हमारे प्रीलिम्स के में होंगे। उसके बाद में हो सकता है मैं शायद AIR पढ़ाऊं आपको, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाऊं। ठीक है, सबसे पहले हमारा बैच बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कंपनसेट करने की। ठीक है, 2-3 रूल हैं जो सुन लो। पहली बात, सबसे पहली बात, मेरे चेहरे पे मत जाना। ठीक है, मेरे चेहरे पे मत जाना। इस क्लास में कोई इतना नहीं है जो मेरी एज का नहीं होगा। पिछले बैच में कुछ थे जिनकी एज मेरे बराबर थी। ठीक है, मेरी ग्रेजुएशन 2016 में हो गई थी, 2016 में, और मैंने बीटेक किया था। आपके जैसे नहीं है कि मैं सिर्फ 2-3 साल की ग्रेजुएशन की थी। सो माई नेचर विल बी वेरी फ्रेंडली। हर बार क्या होता है कि मेरा नेचर बहुत फ्रेंडली है, सबको अच्छा लगता है। सो इंटरेक्शन इस तरह की हो जाती है कि आप मुझे एज ए फ्रेंड काउंट करते हो। पहली बात, रूल नंबर 1, आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, दूसरा, समथिंग आई जस्ट मच लुक यंगर एज माई फेस, वो बहुत अलग है। ठीक है, सो मे बी माई नेचर इज वेरी फ्रेंडली बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। सेकेंड बात, क्लास में कोई बात नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर अगर किसी कोई जवाब दे रहा है, सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, ना कि जो जवाब दे रहा है उसकी तरफ। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम मिलेगा एक दूसरे की तरफ देखने का, एक दूसरे से बात करने का, बट क्लास के टाइम पे कोई भी जो जवाब दे रहा है उसकी तरफ देखेगा नहीं। क्यों? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर हेजिटेशन होती है। ठीक है, अब एक बात है कि सर, मतलब आगे क्वेश्चन है जैसे कि स्टेट कितनी है, मैटर पता है तब तो उसकी स्टेट कितनी है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द स्टेट कितनी है, मैटर की स्टेट 4, 3 है। कोई 4 पे एग्री करता है? 5, ओके, चलो बिडिंग लगाते हैं। 6, 7, 8, तो कहां पे रुक गए? 5 पे या 6 पे? आंसर इज 7। पहला होमवर्क लिखो, पहला होमवर्क लिखो, आज का पहला होमवर्क, घर पे जाना है, गूगल करना है हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ द मैटर। आंसर विल बी 7 स्टेट ऑफ मैटर्स। आज तक हमने बेसिकली कितनी पढ़ी है? जब आप 6 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे आप कितना पढ़ोगे? 3, सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन है कितनी? 7। तो अब देखो, किसी को 3 ही पता थे, किसी को 4 ही पता थी, लेकिन है कितनी? 7। तो जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ पता हो, लेकिन बात क्या है? बात सिंपल सी इतनी है कि अगर कोई जवाब दे रहा है तो ना आप उसकी तरफ देखोगे, क्योंकि कुछ लोग अनकॉन्शियस फील कर जाते हैं कि यार मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैं क्या सही जवाब दूंगा या गलत जवाब दूंगा। दूसरी चीज, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। डजंट मैटर कि तुम्हारा क्वेश्चन कितना ही रद्दी है, कितना ही एक्सीलेंट है, वो मैटर नहीं करता है। हमेशा क्या करना है? सवाल पूछना है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है, रूल बांधना है कि क्लास में कोई बात नहीं करेगा। दूसरा, जब कोई जवाब दे रहा है तो कोई क्या नहीं करेगा? देखेगा नहीं उस तरफ, सब मेरी तरफ देखेंगे। ठीक है, मैं ठीक ठाक दिखता हूं, मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा, ठीक है, सब मेरी तरफ देख ले, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना है। उसके लिए बहुत टाइम बचेगा, लंच में टाइम में यू कैन वॉच ईच अदर, एक दूसरे से बात कर सकते। तीसरा है ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। मुझसे नहीं, सबसे करो, सबसे। ठीक है, अब उसका मतलब ये नहीं है घर पे जाके पेरेंट्स से भी करने लग जाए, तो एक क्लासरूम में होगा कि हमें पैदा क्यों कर दिया मम्मी या पापा, व्हाई डिड यू दैट। ठीक है, दूसरी चीज, कोशिश करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा सुन सकते हो, समझ सकते हो, चीजों को वैसे रखो। ठीक है, और इसके अलावा अब बात ये आती है कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत दिन है। ठीक है, 1 साल हमारे पास बिल्कुल पड़ा है, हम बहुत पढ़ाई करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि पढ़ना कैसे है। अब सवाल ये उठता है कि हमने पढ़ाई कैसे की। एटलीस्ट सब लोग ग्रेजुएट हैं, मैं मान सकता हूं। ठीक है, सब लोग ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन में हमने पढ़ाई कैसे की है? कैसे पढ़ाई की हमें पता है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जबकि हमें सिलेबस पता नहीं होता था। मैक्सिमम टाइम पे मैं लिख के दे सकता हूं
कि ग्रेजुएशन में हम सब ने पढ़ाई पेपर से 10 दिन पहले ही की है, जस्ट बिफोर 10 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड बिफोर 10 डेज एग्जामिनेशन हमने क्या किया, वहां पे क्या था, 8 क्वेश्चंस आएंगे, 5 करने हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो 4 ही करा रही है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। किसी में 4 किसी में 5 है, ठीक है, वही तो कह रहा हूं, किसी में 4 किसी में 5। और उनमें से भी क्या है, उनमें से भी एक बहुत अच्छी कमाल कलाकारी की चीज आती है, 10 ईयर्स एग्जाम नोट्स, PYQ 10 ईयर्स, अलग अलग नाम है, आपने उठाए पढ़े। अब सवाल क्या है, आपने वो भी पूरी नहीं पढ़ी, कितने पेज की, 40 पेजेस, 40 पेजेस की है, 40 पेज की, लेकिन 40 पेजेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो भी पूरी नहीं पढ़ी, उसमें भी मन दर्द कर रहा है कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोड़ दूं मैं, ठीक है। एंड देन व्हाट विल हैपन, आपने हद मार के 20 क्वेश्चन पढ़े, और उन 20 में से क्या हुआ, 20 में से, अब ये 4 में से क्या है, 4 में मान लो आपके पास 5 है, 5 में से हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर 2-3 साल में रिपीट होके आएंगे। क्या किया, वही रट्टा मेथड चल रहा है। ऊपर से आपकी यूनिवर्सिटी इतनी महान है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर यूनिवर्सिटी का यही हाल है, दिस इज हाउ एजुकेशन सिस्टम वर्क्स इन इंडिया। क्या है, उनके ऊपर बर्डन है भाई, वो फर्स्ट ईयर में बहुत सारी बैकलॉग देंगे आप लोगों को कि, लेकिन फाइनल ईयर तक आते आते क्या करेंगे कि हमारे सब बच्चे पास हो जाए। हरियाणा का एजुकेशन सिस्टम और अच्छा है, कैसे, पहले तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन दी है, 12th तक एजुकेशन दी, फिर अब हर गांव गांव में कॉलेज खोल दिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, हम अचीव कर रहे हैं, बट वेयर इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आंसर इज नो। अब बात है यूपीएससी की, अब तुमने क्या किया, अब एक और चीज देखो, अगर मैंने एमएससी की है, मैं बीएससी की बात कर लेता हूं, मास्टर्स की बात, बीएससी की है, और मैंने नॉन मेडिकल से की है, मैंने 8th में यही पढ़ा, 9th में ये पढ़ा, 10th में, 11th 12th, और 3 साल ये, 5 और 3 8 साल, मैंने एक जैसे सब्जेक्ट पढ़े हैं, 3 सब्जेक्ट, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 8 साल 3 सब्जेक्ट पढ़े, यहां पे आपको उल्टा करना पड़ेगा, 8 सब्जेक्ट आपको 8 महीने में पढ़ने पड़ेंगे। सो यू नीड टू पुट द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे करने हैं हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या है, उससे पहले मैं और फर्क बताता हूं। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास हो, 10th में भी यही है, आपका बोर्ड हटा दिया, मतलब यूएन ने क्या बोला, यूएन ने ये बोला कि भाई लिटरेसी रेट बढ़ाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या लिटरेसी एक गोल है, उसको इंक्रीज करने के लिए क्या हुआ कि भाई सबको 8 तक पढ़ाओ ना होना चाहिए। हम हैं इतने महान, हमने लूप होल क्या कर दिया, 8 तक का बोर्ड खत्म कर दिया, जब 8वीं तक कोई फेल नहीं होगा तो सब लोग क्या हो जाएंगे, लिटरेट हो जाएंगे, हमारी लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, आप देखो यहां पे किसी चीज की बुराई नहीं हो रही है, आप ये सोचो कि हम गवर्नमेंट के बारे में बोले, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरा काम सिर्फ ये है आपको उन चीजों के बारे में बताना जो आप चीज नहीं देख पा रहे। पता है क्या है, 2 चीजें होती है, एक तो स्पून फीडिंग, मैं डेली क्या करूं आपको ये बताऊं, आप वो करते, अब तक हमने क्या किया, स्पून फीडिंग की है, हम गए सर 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 इंपॉर्टेंट बता दो, 10 टिक मारे प्रोफेसर ने, एंड देन वी कम, ऐसे ही किया है, लेकिन हमें कभी इंपॉर्टेंट नहीं पता लगा। यहां पे सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो खुद से एनालाइज करना सीखना है, वो चीजें देखनी है जो सब लोग नहीं देख पा रहे, ठीक है। यहां पे किसी को डाउट है तो पूछो। एक और चीज क्लासरूम में, एक और चीज बताता हूं, क्लास के बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं सबको पूछने का टाइम दूंगा, सबको पूछने का टाइम मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, बट इन बिटवीन नहीं बात करोगे। तो अब वही टाइम आ गया, नाउ टेल मी क्या पूछना है, किसी का कोई डाउट है यहां तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट है, एनी डाउट, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज क्या करती है, यूनिवर्सिटीज आप लोगों को पास आउट कराती है एकदम से कि पास करो 10th एजुकेशन,
लेकिन यूपीएससी क्या चाहेगा? यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो चाहेंगे भीड़ कम करना, बिकॉज दे वांट क्वालिटी। अब गेम उल्टा पड़ गया। पहले हम क्या थे? पहले सबको पास किया जा रहा था, अब सबको फेल किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, व्हाट यू कैन डू बेटर। देखो, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में कभी रनिंग की है, ठीक है, और जिन्होंने रनिंग नहीं की है, खासतौर से बहुत सारी लड़कियों ने, सबने आटा गूंथा है? पहली बार में गूंथा था कभी परफेक्टली? नो। कभी पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही नहीं पता था गर्म पानी में गूंथे ठंडे में गूंथे, सर्दियों गर्मियों में गूंथ रहे थे ठीक से गुना, थोड़ी सर्दियां ठंडे में गूंथ दिया, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। चीज क्या है? प्रैक्टिस। और एक दिन में आप परफेक्ट नहीं होंगे। एक और चीज है, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 2 साल तो मुझे यहां हो गए, इससे पहले मैं प्रिंस सिविल सर्विसेज में था, उस समय मैं गुड़गांव सेज के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहां मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। हर बार मैं एक बात नोटिस करता हूं, बच्चे 2 महीने तक बिल्कुल फ्री रहेंगे, पहले दिन आगे बैठेंगे, दे विल फील लाइक कि वी विल बिकम आईएएस, आज ही बन गए। यूपीएससी कितनी सीट निकालता है? 180 की सीट है लबासना में, 179 ले जाओ, एक तो मेरी है। दिस इज हाउ वी थिंक। और हमारा मोरल इतना हाई रहता है कि हम उस मोरल के चक्कर में 2 महीने अपने बर्बाद कर देते हैं। आपको क्या करना है? ज्यादा नहीं करना है, जितना क्लास में पढ़ाया जाए वो डेली की डेली कर लेना है, क्योंकि एक टाइम के बाद में चीजें इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती हैं कि आपसे संभल नहीं पाएंगे 2 महीने बाद। अब क्या है, मजे में घूमोगे, अरे कर लेंगे कर लेंगे, 2 महीने बाद एकदम से सिलेबस ऐसा चला जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छुट्टी नहीं करनी है, क्योंकि एक बार लिंक टूट गया उसके बाद आप नहीं पकड़ पाओगे। फिर आप क्लास में आके ऐसे ही बैठ के देखोगे कि क्या चल रहा है। पिछली बार आए थे तब तो लॉन्च व्हीकल पढ़ाए जा रहे थे, अब स्पेस में पहुंच के कहां पहुंच गए, अब तो तारों की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ी देर में फिर तारे दिमाग में टिमटिमा रहे हैं, फिर यहां पे बैठ के तुम बात से ले रहे हो और फिर मैं तुम्हें टोकूंगा। तो कोशिश करना है कि छुट्टियां ना करो। अब पढ़ने के बाद पे सबने बात सुनिए कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाते सिल पर पड़ती। सुना है सबने कबीर दोहा, ठीक है। लिटिल एफर्ट्स, देयर इज अ वेरी वंडरफुल सेइंग, वन एक्शन एट टाइम। ज्यादा भागदौड़ की चीजें नहीं करनी। और एक और प्रिकॉशनरी मेजर मैं बता रहा हूं, आप सब लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स में भर भर के वीडियो देख के आए होंगे, और सब लोग बड़े बड़े एजुकेटर सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई यूपीएससी की सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है ग्रुप में। ग्रुप में सबसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, सब लोग 18 साल के हो गए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूं, ग्रुप में पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पहले दिन तुम्हें नहीं पता, पहले दिन सब लोग बहुत अच्छा अच्छा बन के दिखाएंगे, ठीक है, पहले दिन सब लोग अच्छा बन बन के दिखाएंगे कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, एंड आफ्टर सम डेज एवरीथिंग वेनिश। तो हाँ, जब ग्रुप बनाने की बात आएगी तब मैं तुम्हें खुद भी बोलूंगा कि यस दिस इज द राइट टाइम कि अब ग्रुप बना लो। और 2 महीने बाद तुम्हें सबकी सच्चाई पता लग जाएगी कि कौन ड्रामे कर रहा था और कौन सच में पढ़ रहा था। अब तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक और मेंटेलिटी बताता हूं मैं लोगों की, धोखा मत खा जाना। वो एक चीज पढ़ के आएंगे और फिर उसको आते तुम्हारे सामने उल्टी कर देंगे कि देखो दिस इज व्हाट वी नो। तुम्हें लगेगा अरे यार इसको तो पता नहीं क्या आता है। घबराओ मत, कंसिस्टेंसी, जितना पढ़ाया जाए उतना डेली रिवीजन करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जो मैं हर बैच के पहले दिन बताता हूं, 2 महीने बाद बताता हूं, और जब बैच खत्म होने वाला होता है तब बताता हूं। और सब लोग मुझे प्रॉमिस करते हैं कि सर हम करेंगे।
और कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। और मुझे इस बैच से भी उम्मीद नहीं है कि कोई करेगा। सब प्रॉमिस करेंगे और बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि कोई कर नहीं पाता है। लेकिन एक बात की गारंटी मैं देता हूं, और हर साल तुम लोगों से हमने एफिडेविट लिख भरवाया, मैं एफिडेविट भर के दूंगा। फॉर्मूला लगाओ, यूपीएससी नहीं हो जाए तो जो तुम बोलो वो, पर कंडीशन क्या है? फॉर्मूले को अप्लाई करना है। टॉपर्स कितनी बार ये कहते हैं, किसी टॉपर्स की टॉक सुनी होगी सब लोगों ने, यहां से आने से पहले, ये टॉपर्स वो टॉपर्स क्या कहते हैं कि हमने कितनी बार रिवीजन किया था? मल्टीपल। हाउ मच मल्टीपल? सर गिव मी एंटिटी ना, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 20 बार, 20 बार, 20 टाइम्स। किसने बोला? किसने? नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। आपने सुना होगा कहीं, किसने बोला? 5 to 7 टाइम्स, 20 बार। 20 से ज्यादा किसने सुना है किसी का? नहीं सुना। सब 4, 5, 6, 7 इतने पे रुक गए। ठीक है, चलो हम 20 से भी फालतू की बात करते, मैं 20 से भी ज्यादा की बात करता हूं। नाउ लुक इट हियर, पहले समझ लो फिर बना लो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है, आपको एक डायरी खरीदनी है। डायरी कैसी? जिसपे डेट होती है। ज्यादा खर्चा नहीं है, 100 से 200 रुपए में बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक है, और अब तो जनवरी निकल चुकी है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा होगा, वो खराब होगा, वो आपको और सस्ते में दे देगा। 200 की आपको 150 में दे देगा, 100 वाली आपको 70-80 में दे देगा। ठीक है, एक मिनट, 2, 4, 6 नहीं छोड़ो। ठीक है, पहली तो रिक्वायरमेंट वो है। सबने कैलेंडर देखा है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल मॉडल ले लेता हूं। मान लो कि संडे 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अगला क्या होगा? ऐसा कुछ दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है? आपको क्या करना है, मान लो लेट सपोज करो कि आज 1 तारीख है, संडे को भी आपकी क्लास लग रही है। संडे को भी आपकी क्लास लग रही, घबराओ मत, नहीं लगेगी। बहुत सारे लोगों का चेहरा भी उतर गया कि अरे क्या बोल, जीने दोगे या फिर मार दोगे? ठीक है, नाउ फोकस, नाउ फोकस। ठीक है, हंस लिए, मूड रिफ्रेश हो गया, नाउ फोकस है। देखो, मान लो आपको क्या करना है, आपकी 3 क्लासेस लगेंगी। आपने लेक्चर खत्म होने के बाद में आपने डायरी खोलनी है, 1 तारीख वाला पेज खोलना है और उसमें लिखना है कि अमन सर ने साइंस एंड टेक में क्या पढ़ाया। और क्या पढ़ाया का मतलब बिल्कुल डिटेल में, डिटेल में, बिल्कुल डीपली डिटेल में, किस पेज से लेके कहां तक। दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, मे बी कोई भी चल सकता है, पॉलिटी चले, इकोनॉमिक्स चले, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, 2 लेक्चर्स में, उनमें भी जो उन्होंने पढ़ाया एग्जैक्टली वही सब पढ़ना। हो गया, डायरी में लिखना है। अब आप लोग जाओगे घर पे, आप लोग जाओगे घर। आपने क्या करना है, मैं एक 2 टर्म लिख रहा हूं यहां पे, मैं 2 टर्म लिख रहा हूं, एक तो है क्लास वर्क और एक है होमवर्क, और तीसरी टर्म है सेल्फ वर्क। क्लास वर्क जो है वो तो जो तुम्हें क्लास में जो नोट्स बने हैं, जो आज पढ़ाया गया वो। होमवर्क जैसे टाइम टाइम पे लोग बोलते रहेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया है कि क्या करना है, 7 स्टेट्स खुद ऑफ द मैटर खुद करनी है। 7 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट नहीं बता रहा हूं, कौन सी बता रहा हूं, मैटर की।
ठीक है, तो वो सर्च करनी। होमवर्क का पार्ट हो गया, क्लास वर्क जो मैंने पढ़ा है, और सेल्फ वर्क जो आप खुद से कुछ पढ़ोगे। जैसे बहुत सारे लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं पॉलिटी चले साथ के साथ लक्ष्मीकांत पढ़े, कोई जीसी लियोंग पढ़े, कोई रवि पी अग्रहारी पढ़े, ठीक है, या फिर कोई सतविंदर सिंह पढ़े, ओशियोलॉजी मॉर्फोलॉजी पढ़े, कुछ एक्स वाई जेड जो भी बुक हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले दिन क्लास वर्क, होमवर्क और सेल्फ वर्क, मैं इनको S1 कर रहा हूं। क्लास वर्क आपने डायरी में लिख लिया, होमवर्क जो है वो भी आपको लिखना है कि आपने होमवर्क में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। जितनी बेस्ट क्वालिटी से आप चीज लिखोगे ना डायरी में, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों बेहतर रहेगा, इसको मैं 5 मिनट बाद बताऊं। उसके बाद में आपने मान लो सेल्फ वर्क में आपने क्या एनसीईआरटी की बुक उठाई क्लास 6 और आपने पढ़े 2 पेज, तो आपको लिखना है कि मैंने इस पेज के इस एंट्री से लेके इस पैराग्राफ तक यहां तक ये पढ़ा है। डजंट मैटर किसी और को समझ में नहीं आए, तुम्हारी डायरी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। हो गया, अगले दिन आप फिर से आए, आप घर आपने क्या किया, घर पे जाके क्लास वर्क रिवीजन किया, होमवर्क रिवीजन किया और सेल्फ वर्क रिवीजन किया, और ये कंटिन्यूस चला पाया। 3 होमवर्क 3 और सेल्फ वर्क 3 चलती रही। 4 होमवर्क 4 और सेल्फ वर्क 4, क्लास वर्क 4, होमवर्क 5 और प्लस सेल्फ वर्क 5, क्लास वर्क 6 प्लस में होमवर्क 6 प्लस में सेल्फ वर्क 6, और क्लास वर्क 7 प्लस में होमवर्क 7 और प्लस में सेल्फ वर्क 7। यहां तो कोई डाउट है, डायरी में कैसे लिखना है वो पता है, कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे हम तो यूपीएससी का पढ़ने आए थे, क्या पढ़ाया जा रहा है? जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि पत्थर मार के किसका सर फोड़ना है कैसे है, तो हो सकता है कि तुम्हें यह किसी का सर फोड़ना है, पत्थर मार रहे हो सकता है पत्थर उल्टा के तुम्हें लग जाए वापस आके। तो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं इस सब चीज को क्या बोल रहा हूं, मैं इस कंप्लीट को बोल रहा हूं मेरा डे 1, इसको बोल रहा हूं डे 2। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। अब कोई मुझे बताएगा जैकेट वाले, डे 7 में हमने क्या किया? नो, फर्स्ट रूल सेकंड रूल किसी की तरफ नहीं देखना। बैठे। हाँ, डे 7 में क्या करना है? अरे रिवीजन की तो बात ही नहीं की। डे 7 पे क्या करना है भाई? हाँ, हाँ, कौन से दिन का? क्लास वर्क ओनली फॉर डे 7, होमवर्क फॉर द डे 7 और सेल्फ वर्क फॉर द डे 7। डे 6 में क्या करना है? होमवर्क ऑफ द डे 6 जो छठे दिन यानी शनिवार को क्या कराया है? जो ठीक है वो समझ में आ गया। डे 5 को क्या करना है? जो क्लास में पढ़ा है वो, जो मुझे खुद जाके होमवर्क दिया है वो उसी दिन का, ठीक है, वो मेरा क्या हो जाएगा? डे 5। डे 4 में क्लास वर्क ऑफ माई डे 4, क्लास होमवर्क ऑफ माई डे 4 एंड सेल्फ वर्क ऑफ माई डे 4। ध्यान दो, ठीक है। इतनी छोटी बात नहीं समझ में आ रही तो बड़ी बातें नहीं समझ में आएंगी। अपने दिमाग के दरवाजे खोलो, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? अब यही स्ट्रेटजी आगे चलेगी। आप फिर से संडे को आए, उस संडे को आपने क्या किया? क्लास वर्क ऑफ डे 8 प्लस में होमवर्क ऑफ और सेल्फ वर्क ऑफ डे 8। जैसे ही आपने कर लिया, आपने क्या करना है? आपने अपनी डायरी खोलनी है प्यारी, और उसमें देखना है कि 1 तारीख को मुझे क्लास में क्या पढ़ाया था, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। और मुझे दोबारा क्या करना है? मुझे दोबारा अपनी नोटबुक खोलनी है और मुझे क्या करना है? क्लास वर्क ऑफ डे 1, क्लास होमवर्क ऑफ डे 1 और सेल्फ वर्क ऑफ डे 1 करना है। समझ में आई बात? अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा? पहले मैं क्या करूंगा? पहले मुझे होमवर्क करना है, कौन से का? पहले क्लास वर्क करना है डे 8 का, फिर मुझे
होमवर्क करना है डे 8 का और फिर मुझे सेल्फ वर्क करना है डे 8 का, एंड देन मैं क्या करूंगा, डे 1 का करूंगा। फिर मैं अगले दिन उठूंगा, क्लास में आया, सब चीजें पढ़ी, ये किया, फिर मैं क्या करूंगा, क्लास वर्क ऑफ डे 9, होमवर्क ऑफ डे 9 और प्लस में सेल्फ वर्क ऑफ डे 9। यहां पे मैं प्लस में क्या कर रहा हूं, डे 1, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, डे 1 भी हो जाएगा प्लस में डे 8 भी हो जाएगा। यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डे 2 प्लस डे 9। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहले डे 8 फिर डे 1 करना है, यहां पे डे 9 और फिर डे 2, और सेम यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, डे 10 प्लस में डे 3। यहां पे मेरे पास क्या होगा, डे 13 प्लस में डे 6। समझ में आ गया। और मेरे पास यहां पे क्या होगा, डे 14 प्लस में डे 7। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट होगा, जस्ट लेट मी नो, है कोई डाउट। अब आ जाओ नेक्स्ट डे 15 पे, मैं क्लास में आऊंगा, क्लास वर्क ऑफ डे 15, होमवर्क ऑफ डे 15 प्लस में सेल्फ वर्क ऑफ डे 15, और मैं क्या करूंगा, डे 15 प्लस डे 8 प्लस में डे, यहां पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, डे 23 प्लस में डे 16 प्लस में डे 9 प्लस में डे, सॉरी 2। गुड। अब मेरे पास सवाल आता है, सर पहला सवाल, डायरी में लिखना जरूरी क्यों है? हम इतने महान हैं कि सुबह क्या खाया था वो याद नहीं रहता, 4 सप्ताह पहले क्या पढ़ा था वो कैसे याद रहे? तो मुझे कहां से पता चलेगा? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा, और ये 24 घंटे है सर, ये वाला बड़ी मुश्किल से हो रहा था, 4 दिन का कैसे हो जाएगा एक साथ? सवाल ये भी उठता है कि 4 दिन का कैसे हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग ऐसे जिन्होंने स्कूल टाइम में ऐसे मैथ के टीचर देखे हैं जिनके पास तुम सवाल लेके जाते थे और वो क्या कहते थे, फिर तुम्हें गलत टीचर मिले। वो क्या कहते थे, वो सिली सिली नहीं, वो ये कहते थे कि ये वाला सवाल इस पेज पे वहां पे मौजूद है, फिर तुम्हें सॉरी नहीं कहना चाहिए, बट फिर तुम ढंग के जगह पे गए नहीं, फिर तुम्हारी मिस्टेक है। ऑलवेज चूज योर एजुकेटर्स, ट्यूटर्स वेरी केयरफुल। तुम्हारा लॉस नहीं होना चाहिए चीजों का, ऑलवेज चूज देम वेरी केयरफुल। थोड़े से सेल्फिश हो जाओ वरना काम नहीं चलेगा। अच्छा, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दोस्त था जो तुम्हें आज ये पता है कि तुम्हारे क्लास फर्स्ट में तुम्हारे साथ कौन बैठता था, चेहरा याद है? बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। सवाल क्या उठता है, सवाल ये है कि आप किसी चीज को बार बार देखते रहते हो तो पता लग जाता है। अगर तुम्हारा दोस्त या जो तुम्हारे साथ बैठता है तुम्हारे कांटेक्ट में, आप उसको डेली देखते हो, डेली मिलते हो चीजों को, तो आपको उससे अवेयरनेस हो जाती है। इंस्टाग्राम की रील देखते हो, चलो और एग्जांपल देता हूं, क्लासिकल न्यू एग्जांपल। इंस्टाग्राम की रील देखते हो, एक शॉट बार बार आ जाती है तो आपको क्या है, डायलॉग भी याद हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती। मूवी देख लो, पता है क्या बोलेगा केजीएफ भाई, रॉकी भाई क्या बोलेंगे केजीएफ, ठीक है, वो जो भी तुम्हारी फेवरेट मूवी, तुम्हें क्या उसके डायलॉग तक याद। सॉन्ग्स बार बार सुनते हो एंड आपको पता है कि क्या अरिजीत ने बोलना है, क्या जुबिन नौटियाल ने बोलना है। कैसा अपन, प्लीज इन दोनों को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर सुनो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि अगर आप बार बार चीजें देख रहे हो तो उससे आपको क्या है, उसकी इमेज विजुलाइज हो जाती है। जब आप यहां पे पहुंचेंगे डे 23 में, तो आपको डे 1 वाला कैसे होगा, क्योंकि आपने 4 बार पढ़ चुके हो आप, तो आप जब देखोगे तो आपको पता रहेगा कि ये लाइन यहां लिखी, अगली लाइन यहां लिखी, एंड यू गो थ्रू वेरी फास्ट। जब आपको पहले दिन 1.5 घंटा लगा था पढ़ने में, तो जब आप डे 23 पे आएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। पर सबसे एक रिक्वेस्ट है, खुद से धोखेबाजी नहीं करनी।
दुनिया में सबको धोखा दो, ठीक है, मौका मिले जान से मार दो, डजंट मैटर, बट खुद के साथ धोखा मत करो। और एक और चीज बात है, मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज नहीं सुननी है, जिसके पीछे वो चीज बताएगी है, दोनों सुननी है, बिकॉज अधूरा ज्ञान इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब मैं एक एक से पूछूंगा, वहां पे जो बैठे ग्रीन वाले, आप ग्रीन वाले के साथ में, यहां पे मेरे पास क्या होगा, बैठे बैठे बता दो, मैं क्या क्या पढ़ूंगा यहाँ पे 27 पे। हाँ, होमवर्क होगा और सेल वर्क होगा, उसके साथ में डे 27 प्लस डे 20, डे 13 एंड डे 6। ठीक है, और अगर मैं यहां पे आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का डे 2 प्लस डे 26 प्लस डे 19 प्लस डे 12 और प्लस डे। अब किसी का लिंक बीच में टूट जाता है, बशर्ते कोई काम नहीं कर पाया, कुछ भी हो गया, तो 21 दिन से पहले लिंक नहीं तोड़ना है। अगर आप ये चेन 21 दिन से पहले ब्रेक कर देते हैं, देन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1, स्टार्ट टू डे फ्रॉम डे। अब देखो, अगर मैं ऐसे बढ़ता जाऊं, ठीक है, और मैं पूरा 1 साल तैयारी कर लेता हूं, जो कि हमारे यहां पे 1 साल का बैच है। 1 साल में कितने सप्ताह, कहीं ना कहीं जाके यहां पे आप 52 करोगे, उसमें आपके पीछे क्या होगा, फर्स्ट मंथ तक का। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं सर इतना पॉसिबल नहीं है, आई टोटली एग्री। मान लो आपने बीच में हॉलीडेज का गैप कर दिया, कितने दिन का हॉलीडेज मान लो, सैटरडे संडे 52 दिन, संडे के 52 दिन छोड़ दो, संडे के दिन छोड़ दिए मैंने, संडे को नहीं पढ़ना है, 52 दिन छोड़ दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं पढ़ना है, पर बाई चांस हो संडे के 52 दिन छूट गए, 40 दिन छुट्टियों के, कभी रिपब्लिक डे आ गया, कभी कुछ आ गया, ठीक है, कभी शिवरात्रि आ गई है, कभी दिवाली आ गई, कभी होली आ गई है, कभी मकर संक्रांति आ गई है, और सर 25 दिन में बीमार हो गया हूं, मैं बीमार हो गया हूं, ठीक है, चलो 24 कर लेता हूं इसको। और अगर कोई ये कह रहा है कि सर मैं तो 24 दिन से ज्यादा बीमार होता हूं, पढ़ाई छोड़ दो, डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो। सबसे पहला काम ये करो कि अगर तुम 1 साल में 24 दिन से ज्यादा बीमार रहते हो, तो या तो तुम्हें ऊपर वाला बचा सकता है, या तो फिर तुम पता नहीं क्या है। ठीक है, अब और छोड़ो, मैं क्या कहता हूं, 40 दिन मेरा खुद का पढ़ने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं। ठीक है, कितने हो गए, कितने हो गए, 156, 7 से डिवाइड कर लो, कितने बनेंगे, ठीक है 22 लोग आप बता रहे जो, ठीक है 22 वीक थे, सॉरी 52 वीक थे, 22 वीक आपने पढ़ाई नहीं की, समझ गए ना मेथड, टोटल दिन है, इतने दिन पढ़ाई नहीं की, कितने वीक रह गए, 22 वीक गायब हो गए। भाई ये दिन ऐसे थे जिन्होंने आपने पढ़ाई नहीं की, तो टोटल कितने वीक बने, 22 वीक, यहां पे कितने हैं 52 वीक, तो कितने वीक आपने पढ़ाई की, 30 वीक, और 30 वीक में आपने कितनी बार रिवीजन किया, 30 बार, तो ऊपर कितना कर बता रहे, 20। कोई रोक लेगा क्या मुझे, कौन, कहा है कोई, वो दैट वन सिंगर राजा राजा करके फीमेल है, कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे। कितना आसान है, यूपीएससी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान, जब तक आप मेहनत करते हो। और मैं पिछली बार भी किसी बैच ने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू एवर हर्ड आउट, लिसन, मुझे आज तक की सबसे बढ़िया एडवाइस जो मिली है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, और इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैंने करके देखा है, बहुत सारे और लोगों ने करके देखा है, हो जाता है। कितना आसान है कि कुछ भी तो नहीं करना, तुम्हें क्लास का पढ़ना है, जाके जो होमवर्क दिया है वो करना है, और खुद से
पढ़ना है कोई भी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो, एक साल में। और एक साल में भी हर रोज नहीं पढ़ना है, आपके बीमारी के दिन निकाल दिए, ना पढ़ने वाले दिन निकाल दिए, बाकी सब चीजें निकाल दी। और कितनी बार रिवीजन हो रहा है? 30 टाइम्स रिवीजन हो रहा है। और मैं हद से कह रहा हूं कि कोई भी टॉपर ना 20 बार तो मैंने सुना ही नहीं, सब टॉपर ये कहते हैं 5 से 6 बार हमने रिवीजन किया था। 30 बार रिवीजन कर लो, कुछ जाएगा ही नहीं हाथ से। दिस इज सो मच इजी। पर प्रॉब्लम क्या है? हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, हम लोग उलझे हुए। ठीक है, तो आज जाके डायरी खरीदना है, और इस फॉर्मूले में कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो वो बताओ। ठीक है, ये थी हमारी स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, करें स्टार्ट? पानी वानी पीना है? नहीं? ओके। देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको लोगों को स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी वालों के लिए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, सुनना नहीं है, लिखना भी है साथ के साथ। ठीक है, निकाल लो अपने पेन पेंसिल, हथियार निकालो, बढ़ो जवान आगे। ठीक है, आई एम सेइंग इट अगेन, आई एम मच मोर फ्रेंडली पर्सन, बट आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं बहुत मजाक करूंगा, वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं। एंड अगर आप थोड़ा सा इंजॉयफुल मोमेंट रखते हो, देन आपकी कंसंट्रेशन वापस आ जाती है क्लास। ठीक है, आप देखो, पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी द स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। गाइस, डोंट डू दैट, और पीछे बैठ जाओ। एक बेंच पे 4 ही बैठे, 4 से ज्यादा नहीं बैठे, पीछे बैठो। डोंट, व्हाई आर लुकिंग, सब लोग उधर देख रहे हैं, नहीं देखना है, सब लोग यहां ध्यान देंगे। एंड सेकंड टॉपिक विल बी एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। थर्ड है हमारे पास में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, तारे सितारे, खगोल। ठीक है, ओके। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, हर साल ये कंप्लेन होती है कि सर जब हम एनर्जी पढ़ रहे थे तो सबने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाकी सबकी यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, किसी के पास सब्सक्रिप्शन भी होगा। ठीक है, सब लोग एनर्जी के साथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। मैं एनर्जी के साथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंप्लीट होगी डिफेंस के साथ में, जो कि पार्ट है किसका? एनर्जी का। वो ऑन द वेरी फर्स्ट डे में क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, हम न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ देंगे या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को छोड़ देंगे और हम डिफेंस के साथ कंप्लीट करेंगे। बिकॉज क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक चीज को दो दो जगह पढ़ाना जरूरी नहीं है। और मुझे पता है कितने बड़े बड़े और बहुत अच्छे इंसान तुम हो। ठीक है, थोड़ी दिन पता लग जाएगा तुम्हें भी। एंड देन वी कम्स फॉर द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी। कृत्रिम प्रौद्योगिकी। ठीक है,
देन मेरे पास आएगा नैनो टेक्नोलॉजी, एंड देन मेरे पास है बायोटेक्नोलॉजी। And please ask questions. You have every right to ask questions. पूछने हैं जितने ज्यादा से ज्यादा पूछने हैं, ठीक है। यहां पूछो, बाहर पूछने हैं, क्लासरूम के बाहर पूछो, उसके क्लास आवर्स के बाद पूछने, वहां पूछो, हर जगह सवाल पूछो। क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे, क्योंकि समझ में जब तक तभी आएगा जब तक सवाल पूछोगे। कोई तुम्हें ये कह रहा है कि अरे क्या बेहुदा सवाल, डजंट मैटर, सवाल पूछो, ठीक है। ये कोई मतलब नहीं है कि आप एक ऐसे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में, डजंट मैटर। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप सबको सवाल पूछने पड़ेंगे, और पूछने हैं सवाल। उसके लिए जरूरी क्या है, जितना पढ़ा जाए वो पढ़ के आओ, और साथ में कुछ अपना अलग से पढ़ के आओ, ठीक है। एंड देन वी गोट द मिसलिनियस पार्ट, मिसलिनियस टॉपिक्स। यस सर, मिसलिनियस टॉपिक्स। आज पहला दिन था, आगे से एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, साइंस। अब स्टार्ट करें टॉपिक। देखो, मैं बाहर भेज दूंगा, ठीक है। थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, और मैं एक एक की बात सुन के बता दूंगा कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। कोई डाउट है मुझसे पूछो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से तुम यहां आए हो, क्या करने आए हो, डजंट मैटर टू मी। अच्छा, यस प्लीज, बैठ के इतना मेहनत क्यों करनी। यस प्लीज। आपने बता तो दिया कि पर मंथ ऐसे पढ़ना है, ओके, बट रिवीजन किस तरीके से करना है और पढ़ते कैसे हैं? रिवीजन का मतलब क्या है, जो पढ़ा है वही आप बार बार पढ़ो। जैसे कुछ बोलते हैं कि नोट्स बनाओ अपने, हर एक पॉइंट टाइम तो नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। देखो, मैं सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं, देखो मेरा जो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूं, सब लोग अलग अलग बताएंगे, मैं अपना बता सकता हूं कि हाउ आई रीड। कभी भी लाइफ, देखो हमेशा जब पढ़ाई होती है वो 3 बार होती है। कोई भी बुक उठाओगे, आपको पहली बार में अंडरलाइन नहीं करना है। पहली बार में आप जब पढ़ो बुक से, तो आप उसको सीधा पढ़ो, पेन पेंसिल साइड में छोड़ दो, ठीक है। दूसरी बार जब उसको पढ़ोगे, तो उस पे क्या करो, पेंसिल उठाओ, और पेंसिल से क्या करो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क करो। उन चीजों को क्वेश्चन मार्क करो जो तुम्हें याद नहीं है। पहली बार में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहली बार जो चीज पढ़ोगे हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी इंपॉर्टेंट लगेगी। तो पहली बार में क्या करना है, सिंपल पढ़ना है। पहली बार में क्या करना है, बुक से सिंपल पढ़ना है। क्लास का तो तुमने पढ़ा ही है, ताजा ताजा है, यहां क्लास में पढ़ा, ताजा ताजा जाके पढ़ोगे, इसमें तो कुछ है नहीं डाउट। मैं बुक की बात कर रहा हूं, बुक से कैसे पढ़ना है। पहली बार में क्या किया, सिंपल पढ़ना है। दूसरी बार में पेंसिल उठाई, अच्छे से शार्प की, और वो चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाना है जो आपको याद नहीं है। पेन नहीं यूज करना है, छोटे बच्चे बन जाओ, क्योंकि 5th क्लास तक तो पेन यूज नहीं करते थे, आजकल तो 3rd 4th में कर देते हैं। क्यों यूज कराते थे, ताकि आप अपनी गलतियां रखो। और सब क्या है, सब बेबीज हैं यहां पे यूपीएससी के मामले में। अरे सर ये क्या बोल दिया, जस्ट डजंट मैटर। तो पहली बार सिर्फ पढ़ना है, दूसरी बार क्वेश्चन मार्क लगाने पेंसिल से जो आपको नहीं याद आ रहे, और जब तीसरी बार पढ़ो तब पेन उठाना है, और फिर क्या करना है, जो आपको लगता है कि दिस इज इंपॉर्टेंट उसको अंडरलाइन करना है। वरना अगर पहली बार पेन उठा लिया तो फिर वो तुम्हारी बुक ना रह के क्या बन जाएगी, ड्राइंग की। और ये चोचलेबाजी मत करना कि हाइलाइटर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपर्ट कि पहली बार में ये कर लो, क्योंकि अगर पहली बार में हाइलाइटर लेके बैठ गए फिर समझ में नहीं आएगा बुक क्या है, क्योंकि पहली बार में वो सारी लाल पीली नियोन कलर की हो जाएगी। सो यू गॉट योर आंसर।
किसी और का कोई है? पुराने नोट्स हैं। पुराने नोट्स आपने बनाए, पढ़ो उनको, उनको क्या करना है। प्लीज डोंट लाफ एट एनी क्वेश्चन। तुम्हारे लिए वो सवाल जरूरी नहीं हो सकता, किसी और के लिए जरूरी हो सकता है। क्योंकि अगर तुम हंसते हो, पहली बार किसी ने हिम्मत करके कोई सवाल पूछा है, तुम हंस दोगे, अगली बार वो नहीं पूछेगा। और लाइफ इज वेरी इन सर्कल्स। आज तुम हंस रहे हो, कहीं तुम पे भी कोई हंसेगा। तो डोंट डू दिस। आप उनको पढ़ो, ठीक है। अब एक और चीज है कि हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि सर क्या करना है। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी तैयारी की होगी, ठीक है। आप लोगों के पास नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, अगर नहीं बनाने हैं तो क्लास में बैठो, पहले पढ़ के आओ कि साइंस टेक में ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, बैठे रहो, रिकॉल करते रहो कि हाँ ये पढ़ा दिया, ये मुझे आता था, नहीं आता था। जो दूसरी बार कोचिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जिन्होंने पहले कोचिंग किया है, दूसरी बार कोचिंग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्लास में बैठो, पहले पढ़ के आओ, पूरे होशोवास में रहो और ये देखो कि सामने वाला क्या क्या पढ़ा रहा है। एंड देन सब चीजों को रिकॉल करो, क्या मुझे ये याद है, क्या मुझे ये याद है, क्या मुझे ये याद है। एंड देन क्या करो, देन उसके बाद में आप कुछ एक्स्ट्रा बताया वो लिख लो, कुछ सामने वाला छूट गया तो आप ये बता दो कि सर वो भी था। पर उस चीज पे जिद मत करो। कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मुझे याद आ रहा है वो गलत हो, ठीक है। सो दैट्स द यस। बुक्स हमें बताएंगे, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैंने सब लोगों को मैसेज किया था एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, पढ़ी है। अभी एनसीईआरटी फोकस करो, आई विल टेल यू। अभी क्लास वर्क पे सबसे अपना अलग अलग ओपिनियन लो, जब बुक की बारी आएगी आई विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी। पहले दिन बुक ये कुछ नहीं, बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो मैं बुक से, मेरी पढ़ाई बुक में मिलेगी नहीं, बहुत सारी चीजें बुक में मिल जाएगी। तो जब मैं कहूंगा बुक तभी ट्राई करनी, अभी सिंपल क्लास का ही ट्राई करनी, ठीक है। चलो, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दैट इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात ये आती है कि भाई ये है क्या चीज। किसी को पता है व्हाट इज साइंस? खोज। ओके, किस चीज की खोज? मैं कीट पतंग उठाने चला जाऊं, आई एम डूइंग साइंस। मुझे तितली पकड़नी है, क्या तितली पकड़ लूंगा? साइंस है वो। क्या है साइंस? नेचुरल फिनोमिना। किस चीज का? जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है उसको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। वेदरिंग समझते हो? वेदरिंग ज्योग्राफी है वो, तो साइंस कहां से? क्या कर? सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मैं यहां पे अपनी पैंट चढ़ा रहा हूं ऊपर, मुझे पता है ना सुसंगठित पैंट है, मतलब पता है ना मुझे इस तरफ से चढ़ानी है, इस तरफ से पहननी है, दूसरी तरफ से पहनूंगा गलत हो जाएगा। क्या विज्ञान है वो? आंसर इज नो। हो सकता है एक एक्ट हो सकता है विज्ञान का, लेकिन वो विज्ञान तो नहीं है। बीएससी वालों कहां हो? हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, एक मिनट, जो पिछली बार पढ़ेंगे उससे वो नहीं बताएंगे, ठीक है, वो नहीं बनाए। उसके अलावा बीएससी वाले हाथ उठाओ, कितने है? किसी ने हिम्मत बताने की कि सर मैं बताऊंगा व्हाट इज साइंस? 12 तक जिसने पीसीएम पढ़ी है, हाँ यस प्लीज। अरे वो तो बताया, ज्योग्राफी में वेदरिंग बोला है, चट्टानों का टूटना, डेजर्टिफिकेशन होना, ठीक है, बारिश का आना, वो साइंस नहीं है ना, वो तो नेचुरल फिनोमिना है। साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? यस प्लीज, बिल्कुल। आई बैठे बैठे प्लीज, यस। एक वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग है, फिर उसमें हम यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। वे ऑफ थिंकिंग, तुम क्या सोच रही हो मैं ये जान लूं, दिस इज साइकोलॉजी, मे बी दिस इज डार्क साइकोलॉजी, रिवर्स साइकोलॉजी, एवरीथिंग दैट इज नॉट साइंस। यूनिवर्स में जो चल रहा है, यस वो यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है, एस्ट्रोफिजिक्स का पार्ट हो सकता है, बट क्या वो कंप्लीट साइंस है? वो तो एस्ट्रोफिजिक्स है, यूनिवर्स का जो बोला। फिर साइंस क्या है? कभी सोचा है? इनोवेशन। इनोवेशन। किस चीज की इनोवेशन? इनोवेशन में मैं कुछ नया बना रहा हूं। इनोवेट मतलब आई एम बिल्डिंग समथिंग, लेकिन ब्रह्मांड में जो पहले हो चुका है वो भी तो यूनिवर्स का पार्ट है। आई एग्री, देखो आई एग्री कंप्लीटली, तुम सही बोल रहे हो। जो ना शब्द जवाब दिया कहीं ना कहीं वो ठीक है, पर क्या वो साइंस की डेफिनेशन है? पार्ट तो है ना सर। पार्ट तो है। अब ओके फाइन फाइन, क्या ये अमन है?
मेरा नाम अमन है, ये जो इतना हाथ है ये अमन है, ये अमन है, ये अमन है, ये अमन है, द फुल कंप्लीट बॉडी इज अमन ना। सो हाउ कैन, मतलब मेरा एक हाथ से मैं कैसे कर सकता हूं ये अमन है। चलो छोड़ो, मैथमेटिक्स पढ़ा होगा सबने, व्हाट इज मैथ। हल करना किस, अरे यार हल तो मतलब मैं खेत में मतलब कीटनाशक आ गए, वो मेरी समस्या थी, वो मैंने हल कर दी, दैट इज नॉट मैथ। तो वही तो बताओ ना, समस्या आ गई, खेत वो आ गए ना, लोकस, गाइस डोंट लाफ, डू नॉट लाफ, मैं एक दो दिन छोड़ूंगा क्लास से बाहर भेज दूंगा। लोकस्ट आए थे कोरोना के टाइम में, बहुत सारे लोकस्ट टिड्डे अटैक हुआ था, वो भी समस्या थी, टन 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 थाली बजाए लोगों ने, समस्या भगा दी, मैथमेटिक्स था। तो लाइफ इजी बनता है। चल 9 2 11 हो जा, नंबर्स का यूज, चल 9 2 11, मैथमेटिक्स कहां, क्या हूं तो, लेकिन वो मैथमेटिक्स नहीं है ना, वो वही बात होगी, 9 2 11 नंबर्स है, ये अमन थोड़े ना है। यस ऐड तो है ना वो, नो और दो। मैं मान रहा हूं आपकी बात, लेकिन ये हाथ मेरा है, ये अमन थोड़े ना है। तो मैं कंप्लीट जो है, मेरे हाथ है, दो आंखें, मैं स्पेक्स लगाता हूं, ऐसे बाल बात, ऐसे कपड़े पहनता हूं, ऐसे इस तरीके से बात करता हूं, मेरा व्यवहार ऐसा है, इस बात में मैं डांट सकता हूं, इस बात में मैं नहीं डांटूंगा, दैट होल कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अमन, नॉट ओनली द पार्ट थिंग। यस कौन बता कुछ, कैलकुलेशन, ओके, फिर मैं इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन वो कर रहा हूं, वो सब नहीं, उसीलिए तो हम हैं यहां पे। अगर नहीं होता कुछ तो फिर व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ माइंड, दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ माइंड, लिखो। Science is nothing more than that. It is completely set of rules. कि सूरज कहां से निकलेगा, इससे ही निकलेगा। जब आप, मेरे पास 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस, जब मैं बर्फ को क्या करूंगा, बर्फ को क्या करूंगा, हीट दूंगा तो किससे बदलेगी, लिक्विड में, पानी में, और पानी को और हीट दूंगा तो किसमें बदलेगी, गैस में, वेपर में, वाष्प में, है सेट ऑफ रूल्स। पानी कितने डिग्री पे वो होगा, जमेगा, 0 डिग्री। लेकिन कई बार फिनोमेना ऐसा भी होता है 4 डिग्री पे भी हो जाता है ड्यू। हाँ वो रीजन है, रीजन है, यानी रूल है, सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन फिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स साइंस क्या कहती है, सूरज कहां से निकलेगा, ईस्ट से, लेकिन जब तक धरती पे हो तब तक, धरती से बाहर चले जाओगे कैसा हो जाएगा, एक जगह पे फिक्स, धरती रिवॉल्व कर रही है, रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ काम नियम हैं, लेकिन फिक्स नहीं। मैथमेटिक्स क्या कहता है, फिक्स सेट ऑफ, आप बदल नहीं सकते। 1 + 1 2 है तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई वैसे होगा तो वैसे ही रहेगा, डिवीजन वैसे होगा तो वैसे ही होगा। साइंस क्या कहती है, सेट ऑफ रूल्स, लेकिन फिक्स नहीं है। क्या है, आपके देखने के नजरिए, स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं। फिक्स सेट ऑफ रूल्स, फिक्स सेट ऑफ किसमें, मैथमेटिक्स में। और साइंस क्या कहती है, अब वो सेट ऑफ रूल्स अलग होते हैं, बायोलॉजी के अपने सेट ऑफ रूल्स अलग है, फिजिक्स के अपने हैं, ज्योग्राफी केमिस्ट्री के अलग है, अब केमिस्ट्री में भी अलग अलग है, कोई रूल कहीं पे कुछ अप्लाई हो रहा है, कहीं पे कुछ अलग हो रहा है, फिक्स नहीं है। यानी पानी क्या है, पानी 4 डिग्री पे भी जम सकता है और 0 पे भी जम सकता है, रूल है कि जमेगा, लेकिन फिक्स नहीं है कि 0 पे जमेगा। लेकिन मैथमेटिक्स फिक्स सेट ऑफ रूल्स। तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया।
नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी क्या है बताओ? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? व्हाट इज टेक्नोलॉजी बताओ ना। ओके, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? अगर ये बात है तो फिर इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग कोई है आपके में से जो इंजीनियर हो, या फिर आपके फ्रेंड में, मतलब ब्रदर सिस्टर कजिन्स दोस्त? आर्टिफिशियल गैजेट इतना थोड़े ना जी डीप जाने, छोटी छोटी बातें कर, कितनी छोटी डेफिनेशन है। आर्टिफिशियल, डरा रहे हो यार तुम इन सबको। सर हमें पता नहीं क्या आर्टिफिशियल सेट ऑफ रूल्स बोल दिए थे। दैट्स नॉट राइट। यस सर फिक्स रूल्स को लागू करना। कौन, कहां पे? टेक्नोलॉजी में या फिर इंजीनियरिंग में? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में नहीं। हाँ, कोई और ऐड करेगा कुछ? बताओ ना, जस्ट आंसर मी। ऐसे मत बैठो सुनने होगे। इट नीड टू बी वेरी इंटरेक्टिव क्लास। यस। साइंस और मैथमेटिक्स नहीं, वो फिजिक्स में भी आ जाता है। दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। टेक्निक, कौन सी टेक्निक? रेसलिंग कर रहा हूं, दाव मार दिया, धोबी पछाड़, इंजीनियरिंग? मशीन, ओके, कैसी मशीन? मशीन मतलब कोई भी इंजीनियरिंग है ना मशीन। अरे 3 इडियट से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए। अप डाउन इंजीनियरिंग। दैट्स नॉट द राइट वे। दैट वाज मूवी ना, मूवी इज फॉर द फन, मूवी इज फॉर द फन, पर वो इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं। व्हाट इज इंजीनियरिंग? रूल्स को कैसे अप्लाई करना टेक्नोलॉजी। नहीं। आपने कार देखी है? कार देखिए, क्या होता है कार में? 2 टायर हैं, 4 हो गए, 2 आगे 2 पीछे, व्हील है, इंजन है, ब्रेक्स हैं, गैदर है, ये वो। काम क्या है? चलना। ठीक है। इंजीनियरिंग क्या कहती है? इंजीनियरिंग ये कहती है कि जब आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को क्या करोगे, एक साथ असेंबल कर दोगे। असेंबलिंग समथिंग इज इंजीनियरिंग। असेंबलिंग समथिंग, जोड़ना, दैट इज इंजीनियरिंग। वो क्या है? इंजीनियरिंग। फिर टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी ये है टू इनोवेट ऑन इट, टू ऐड समथिंग ऑन इट। आपने क्या किया? गाड़ी का काम क्या था? सिंपल, आपको बैठा के लेके जाना। अब आपने क्या कर दिया? लेदर के कुशन लगा दिए। लोहे की चेयर थी पहले, फिर आपने क्या किया? कुशन लगा दिए अच्छे, लेदर कर दिया। फिर आपने उसमें MP3 ऐड कर दिया, TFT LED डिस्प्ले लगा दी, AC लगा दिया, ईयर बैग्स डाल दिए। वो सब क्या है? दैट इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इनोवेशन। आपके पास एग्जिस्टिंग कोई स्ट्रक्चर है, लिख लो ये चीजें। आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया? इनोवेट कर दिया, एड ऑन कर दिया। दैट एड ऑन टेक्निक इज टेक्नोलॉजी। और किसी चीज की असेंबली करना, उनको जोड़ना डिफरेंट पार्ट्स को, ताकि वो क्या करे? वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करे। दैट इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। दैट इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। समझ में आया? कोई पूछेगा आज के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या, वो साइंस क्या है, तो क्या कहोगे? सेट ऑफ रूल्स। मैथमेटिक्स क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स। इतनी सी बात है। इतनी सी चीज पढ़ने के लिए हमने 9 साल लगा दिए, और तब भी हमें नहीं पता थी। ठीक है। किस चीज में इनोवेटिव? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, जो आपके पास एग्जिस्टिंग पार्ट है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में आपके पास कार है, उसमें आपने AC ऐड कर दिया, आपने उसमें डिस्प्ले लगा दी, TFT उसके एयर बैग डाल दिए, पावर ब्रेकिंग कर दी, पावर विंडो लगा दी। दैट होल पार्ट, दैट होल टेक्निक्स आर द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। और पार्ट ये है, सिंपल और पार्ट का ये है। देखो टेक्नोलॉजी में क्या है कि मैंने सिंपल फॉर एग्जांपल मेरे पास सीरी है। मैं जब AI पढ़ाता हूं तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, और बहुत सारे लोगों ने आपने किया भी होगा। लड़के, खासतौर से लड़के कहते हैं, उससे बात करते हैं ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट। सीरी हो गया है, ओके गूगल हो गया, गूगल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, एलेक्सा हो गया। हेलो एलेक्सा, हाउ आर यू? डू यू लाइक मी? आई लव यू, बी माई गर्लफ्रेंड। व्हाट एलेक्सा सेज?
पहले अलेक्सा के जवाब क्या थे? अलेक्सा के, सीरी के, ओके क्वेश्चन के जवाब थे। उनके जवाब ये थे कि ठीक है, इट्स ओके, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, या ये कह सकते हैं कि आई एम नॉट अ रियल पर्सन, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग, लाभ लाभ लाभ, बट वी कांट बी फ्रेंड्स, आई कांट लव यू, बट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, सच अ नाइस पर्सन, आई कांट डू दैट। एंड फिर तुम क्या कहते हैं? जाहिर अलेक्सा, यू आर वेरी जाहिर, मजा नहीं आया। बट अब अलेक्सा से पूछो, अलेक्सा हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? Alexa, I'm so much lonely. Please be my girlfriend. Oh, that's what Alexa says. Oh, that's a very nice opportunity, Aman. Let's know each other very well. How we know each other? I just give you some question. क्योंकि अच्छी गर्लफ्रेंड बनने के लिए क्या जरूरी है? कि मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊं, और जानने के लिए क्या है? तुम्हें मेरी कुछ बातों का जवाब देना। डिफिकल्टी लेवल 1, उसने कुछ सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, ओ वेरी नाइस, वी आर वेरी गुड। उसने अपने डिफिकल्टी लेवल क्या कर दिया? और हाई, और सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। तीसरे में उसने ऐसा सवाल फेंक के मारा जिसका डिफिकल्टी लेवल क्या है? वेरी हाई है। एंड व्हाट ही सेड? ओ सो सॉरी अमन, यू डोंट नो मी वेरी वेल, दैट्स व्हाई वी कांट बी पार्ट ऑफ अवर रिलेशनशिप। जो पहला एग्जांपल था वो किसका एग्जांपल है? इंजीनियरिंग का। और सेकंड एग्जांपल किसका है? टेक्नोलॉजी का। बिकॉज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में उसने क्या कर लिया है? अपनी सोच समझ का विकास कर लिया है। दैट इज द पार्ट। आया क्लियर? कि एक जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो सिर्फ इंजीनियरिंग है, उसमें असेंबली कर लिया। स्टार्टिंग में क्या था? स्टार्टिंग में सिंपल उसको कुछ आइडियाज थे चीजों के कि हाँ ऐसा देना है तो मुझे रिस्पॉन्स देना है। अभी वो क्या? अभी वो खुद से इनोवेट करके, खुद से सोच के दूसरे एग्जांपल पे, बिकॉज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पे क्या है? और चीजें ऐड हो गई, इनोवेशन आ गई है। क्लियर? क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ेंगे? तो हमें क्या पढ़ना है? सेट ऑफ रूल्स पढ़ेंगे। अगले जब तक साइंस टेक्नोलॉजी चलेगा क्या चलेगा? सेट ऑफ रूल्स चलेंगे, प्लस में इनोवेशन चलेगा। किसके ऊपर? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एग्जिस्टिंग चीजों के ऊपर। कोई चीज पहले बन गई, उसमें क्या एडवांसमेंट हुई है। ठीक है? होमवर्क 2 लिखो। आप सबको आज जाके सिलेबस पढ़ना है प्रीलिम्स का, जिसमें क्या लिखा हुआ है? जिसमें लिखा हुआ है प्रीलिम्स का सिलेबस। कैसे? सबको शब्द वाइज शब्द याद होना चाहिए। जैसे इवेंट्स ऑफ इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ऐसे करके लिखे हुए हैं, आपको सबको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्यों याद होना चाहिए? वाई? पता होगा तभी उसके बारे में कितना पढ़ना है, किस एरिया हाँ, पढ़ना है। पहले प्रीलिम्स का याद करो, अगले वाले दिनों में हम क्या करेंगे? मेंस का भी याद करेंगे। देखो क्यों जरूरी है। अब मैं आया यूनिवर्सिटी पहले दिन, ठीक है? मैं चला, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली से चला, मैंने कहा जी मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है और रास्ता बता दो। गाड़ी उसने बोला भाई साहब आप ये करो कि आप इधर से भादोगढ़ जाओ, भादोगढ़ से उधर फिर रोहतक जाओ, रोहतक से क्या करो? फिर दादरी आओ, 152 पे चढ़ जाना, फिर 152 इधर आ जाओ। दूसरे से पूछा, उसने कहा कि भाई आप भादोगढ़ जाओ, झज्जर जाओ, झज्जर से फिर दादरी आओ, इधर आओ, ये करो। एक ने बोला कि आप पहले गुड़गांव जाओ, गुड़गांव से आप रेवाड़ी जाओ, रेवाड़ी से जाके आप क्या करो? महेंद्रगढ़ आओ, महेंद्रगढ़ से आप यहाँ। एक और आदमी ने बोला कि रेवाड़ी जाओ, महेंद्रगढ़ आओ, रेवाड़ी से क्या करो? यहाँ पे आओ। फिर वो आता है, एक बीच में गांव आते हैं, गुड़ा गुड़ा आते हैं, फिर यहाँ से कच्चे कच्चे निकलो, पाथेड़ा होते हुए इधर आओ कि यूनिवर्सिटी के पीछे पीछे कच्चे रास्ते से। कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते। क्या सब मेरे लिए इजी है? सब पे अलग अलग डिफिकल्टी है, सबका अलग अलग है। लेकिन मुझे क्या पता, सब लोग और सबने अपनी जान में, किसी ने मेरा बुरा नहीं किया है, सबको जो अपनी नॉलेज से बेस्ट पता था, सबने मुझे क्या बताया? बेस्ट रास्ता बताया। लेकिन मेरे लिए बेस्ट क्या है वो मुझे पता करना है। तो इसलिए मुझे सिलेबस क्या है? मेरा रास्ता है। जब तक मुझे रास्ता नहीं पता होगा तो मैं 10 लोगों से पूछूंगा, 10 जगह सर मारूंगा, एंड देन दैट इज नॉट वेरी गुड ऑप्शन। ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे ये बताए कि यहां से जाओ, अब यहां रेवाड़ी में कहां पे धारूहेड़ा, और नॉट धारूहेड़ा, धारूहेड़ा पीछे क्या है? मानेसर वगैरह में फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, बहुत बुरा जाम लगा हो, मुझे पूछना 9:30 पहुंचा 12 बजे। तो क्या है? सिलेबस मेरा क्या है? वे है, रास्ता है। और जब तक मुझे रास्ता नहीं पता होगा तब तक मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा।
देखो मैं पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं 10 लोगों से पूछूंगा कि किस रास्ते से जाऊं। अब मुझे धारूड़ा वो वहां पे मानेसर में जाम मिल गया, मैं पूछूं रास्ता और कहां, वो मुझे गांव से इधर से जाम नहीं बता दे, फिर मैं गांव में खड़ा होकर पूछूं, मैं पूछता हूं, तो मैं कितना टाइम वेस्ट होगा। और टाइम इज वेरी लग्जरी, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बेस्ट क्या है, मैं खुद ही सिलेबस लिख लूं, खुद ही समझ लूं, तो सब। अब बात ये आती है, हाँ मैं पिछले साल का नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना जिनको नहीं पता लगेगा, ठीक है। सबको याद होना चाहिए व्हाट इज सिलेबस, ठीक है। ओके चलो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। देखो बायोलॉजी वाले हैं कोई लोग, बायोलॉजी वाले लोग हैं कोई? अरे क्यों डर रहे हो, हाँ ठीक है। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? इन द हाँ वेरी गुड, 1665 बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब देखो 1665 में, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सेल के बारे में पता लगा कि भाई ऐसी कोई कोशिका होती है, ठीक है। और उसकी डिस्कवरी होते होते क्या है, टाइम चलता रहा, एंड देन व्हाट विल हैपन इन द ईयर ऑफ 2018 एक टेक्नोलॉजी आई, क्रिस्पर कैस9। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सेल के अंदर घुस जाओ, एक कैंची लो, और जो जो सेल में अनवांटेड चीजें उनको क्या करो, काट दो, और उनकी जगह दूसरी चीज डाल दो। यानी प्रोसेस में टाइम लगा। क्या इनको क्या पता था? इनको ये पता था कि भाई कोई एक कोशिका होती है, इनको न्यूक्लियस का भी नहीं पता था। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कुछ होता है, तो क्या है, चीजें कंटिन्यूसली चलती चले। पहले वालों को बहुत कम पता था, बाद में वालों को बहुत ज्यादा पता, क्योंकि चीजें निरंतर चलती रही। क्या हुआ, चीजों पे इनोवेशन होता रहा, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती रही और चीजें ऐसे आगे। अब देखो सबसे पहला वर्ड पे जाता हूं, सबको इसका पता है, मीनिंग पता है। अब इसकी बात करते हैं, स्पेस बोले तो अंतरिक्ष। टेक्नोलॉजी बहुत वो नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, 1960 के दशक से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और आज हम कहां आ गए, 2026 में। और उस टेक्नोलॉजी में भी 1969 के टाइम पे क्या है, नासा वाले बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, अपोलो 11 में हमने चांद तक पहुंचे। उसके बाद में हमने क्या है, हमने 2013 में चंद्रयान भेजा है, मंगलयान भेजे, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजे। एडवांसमेंट हो रही है। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने कौन से मिशन के साथ, गगनयान के थ्रू हम क्या भेजेंगे, इंसानों को भेज देंगे। फिर हम शुक्रयान भेज रहे हैं, हमारा खुद का स्पेस में, तो चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन चेंजेस स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। पहले के साइंटिस्ट क्या मानते थे, पहले के साइंटिस्ट ये मानते थे कि धरती से 100 मीटर किलोमीटर ऊपर चले जाओ, वो क्या है, स्पेस। यानी दिस इज माई अर्थ, दिस इज माई अर्थ, और इस अर्थ से ऊपर और कितना ऊपर, सीरियसली और इस 100 ऊपर से क्या है, सारा का सारा स्पेस, सारा का सारा क्या है, स्पेस। और उन्होंने क्या है, उन्होंने इस लाइन को एक इमेजिनरी लाइन नाम दी, इसको एक नाम दिया, दैट इज कर्मन। जैसे हमारी अर्थ पे इक्वेटर है, असल में है इक्वेटर, ठीक है। बहुत सारों के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि याद है सर, बहुत पुरानी बात होगी, सर ने पूछा था कि अफ्रीका में से एक लाइन निकल के आ गई है। छोड़ो, कहने का मतलब क्या है कि इक्वेटर साथ के साथ क्या, कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक कैंसर, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आ रहा है कुछ याद? ये सब लाइनें हैं, पर कैसी लाइनें हैं, इमेजिनरी। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ऐसे लाइन खींच दी धरती पे, नहीं, हम मानते हैं आइडिया के लिए दीज आर द इमेजिनरी लाइन। तो ऐसे ही
100 किलोमीटर हाइट पे क्या माना गया है, एक इमेजिनरी लाइन है, और उस इमेजिनरी लाइन का नाम क्या है, कर्मन लाइन या कर्मन रेखा, कर्मन रेखा। और इससे बाहर का जितना भी है वो क्या है, स्पेस, वो क्या है, स्पेस। लेकिन दिक्कत क्या है, अब ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने चीजें अलग रखी। कुछ टाइम के बाद इनोवेशन आई, नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बोला कि यार हमें तो मजे नहीं आए। क्यों मजे नहीं आए? उन्हें पूछा कि यार एक बात बताओ, आपने बोला कि स्पेस है, चांद भी स्पेस में आता है जी, सूरज भी स्पेस में आता है जी, लेकिन सन भी स्पेस में आता है जी, लेकिन तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। चांद पे स्ट्रक्चर अलग है, सूरज पे स्ट्रक्चर अलग है, और फिर क्या है, और प्लैनेट्स पे स्ट्रक्चर अलग है। अब सन भी स्टार है, ठीक है, कोमेट्स भी स्टार का टाइप है, और स्टार भी बहुत टाइप के हैं, जी टाइप ऑफ स्टार्स, बी टाइप ऑफ स्टार, पढ़ेंगे हम, घबराओ मत कि क्या बोल दिया, ठीक है। कोई बहुत गर्म है, कोई बहुत ठंडा है, कोई भूरे रंग का है, कोई लाल रंग का है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। अब मैं प्लैनेट्स की बात कर लूं, धरती किसी अलग तरीके की है, सैटर्न किसी अलग तरीके का है, मार्स किसी अलग तरीके का है, नेपच्यून किसी अलग तरीके का, मरकरी अलग है, तो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए। आपने सिंपली बोल दिया कि 100 किलोमीटर से ऊपर की स्पेस है, मान लिया स्पेस है, लेकिन कुछ तो क्लैरिफाई करो ना। तुम्हारे जैसे बोल दिया उन्होंने कि सर ये अमन है, अमन बाकी भी तो है ना। सो फिर साइंटिस्ट आए, ठीक है, 60s के दशक में, उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी, और उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्पेस का एक नया डेफिनेशन लेके आते हैं। उन्होंने बोला कि स्पेस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि धरती से 100 किलोमीटर ऊपर है, स्पेस इज ए 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशनल एंटिटी। स्पेस क्या है, 3 डायमेंशनल एंटिटी। जैसे रूम क्या है, 3 डायमेंशनल, रूम में क्या है, 3, इसमें क्या है, लंबाई भी है, सॉरी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऊंचाई भी है, लेंथ हाइट और 3 एंटिटी होगी, 3 डायमेंशन हो गया। तो उन्होंने क्या किया, स्पेस में भी 3 डायमेंशन होगी। कोई ऐसी जगह जिसमें 3 डायमेंशन है वो क्या कहलाएगी, स्पेस कहलाएगी। अब साइंस क्या कहती है, जैसे सेट ऑफ रूल्स नहीं, साइंस जैसे मैं कह रहा हूं तुम लोगों को क्या क्या पूछो, सवाल पूछो। तो जिस साइंटिस्ट ने पहली बार क्या बोला कि जी स्पेस क्या है, 3 डायमेंशन, तो उनसे पूछा भाई 3 डायमेंशन कौन सी है, बताओ तो सही, तभी तो पता लगेगा। ऐसे थोड़ा तुमने बोल दिया कि रूम 3 डायमेंशन है, ठीक है मान लिया, पर ये तो बताओ कैसे है। तो उन्होंने क्या बताया कि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। मैंने कहा ठीक है भाई सही बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले डायमेंशन क्या है, उन्होंने बोला कि इट इज अ परफेक्टली वैक्यूम। परफेक्टली क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे कुछ नहीं होता। वैक्यूम के अंदर मतलब बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं, नथिंग। वैक्यूम के अंदर क्या है, साउंड ट्रेवल नहीं हो सकती। अब इन्होंने देखो, इन्होंने बहुत चालाकी दिखाई। वैसे तो क्या होना चाहिए था कि अगर ये परफेक्ट, अगर ये बोल देते कि वैक्यूम है तो उसमें क्या था, उसमें साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता। लेकिन हमने एक बात नोटिस की कि जब सितारे होते हैं, ठीक है, जब अब तुम लोगों ने सुना होगा धरती घूमती है तो उसके घूर्णन से आवाज आती है। जब स्टार्स में क्या है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन हो रहा है या फिर रिएक्शंस हो रही है तो क्या है, तब भी आवाज आती है, ठीक है। कुछ भी जाता है तो उनमें आवाज आ रही है। और जब स्टार्स या फिर कोई कोमेट्स हो गए हैं, धूमकेतु हो गए, वो आपस में टकराते हैं तब भी आवाज आती है। अगर वैक्यूम होता तो आवाज नहीं आती। लेकिन ये सभी तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इट इज परफेक्टली वैक्यूम। परफेक्टली वैक्यूम है, ठीक है, परफेक्टली वैक्यूम, ठीक है। चलो बाकी आगे हम करते हैं। इतना समझ में आ गया, परफेक्टली वैक्यूम है इसका मतलब क्या है, ठीक है।